जब भी हम रहने के लिए घर बनाते हैं अपने लिए मेक श्योर करते हैं कि जो घर हम बना रहे हैं वो सिंपली हमारे लिए अच्छे से अच्छा हो। इसके अलावा जब भी हम घर बना रहे हैं जो हमारी नींव है वो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है और वो बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर वो कमजोर हुआ तो हमारा जो घर है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। थोड़ा भी तेज बारिश हुआ और हमारा जो घर है उसके गिरने के चांसेस हो जाएंगे। और इस समय क्रिप्टो मार्केट में यही हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जो यूजर्स है उन्होंने सिंपली क्रिप्टो में इन्वेस्ट तो किया है बट जो प्लेटफॉर्म है उसको अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया है, और किया है तो बहुत सारा इस समय कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में, और होना भी वाजिब है। इस मार्केट में हो रहा है जबकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है क्रिप्टो के ऊपर एंड टीडीएस, और इस समय बहुत सारे एक्सचेंज बंद होने वाले हैं। ट्रस्ट में इंडिया में जो इंडियन एक्सचेंज है वो, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और इसी रीजन के कारण हम सभी के मन में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो चुकी हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं CoinDCX एक्सचेंज के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कैसे CoinDCX पे लैंडिंग करके एक अच्छा खासा APY यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पे सितंबर 2021 में। इस वीडियो के रेफरेंस से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी कितना लैंडिंग जो आपको इंटरेस्ट है वो मिल रहा है, एंड ये जो लैंडिंग इंटरेस्ट है ये कम क्यों किया है। जो CoinDCX के CEO है सुमित गुप्ता जी, उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है। आप उनका जो इंटरव्यू है उसको जरूर सुने एंड आपके मन में जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि पहले तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे थे, अब इतना कम क्यों कर दिया, क्या इनके पास पैसा नहीं है। जैसे मैं आपको एक कंपैरिजन करके बताऊं तो पहले यहाँ पे बिटकॉइन पे मिलता था हम सभी को यहाँ पे 5.48, अभी आप देखोगे 2.5। इसके अलावा जो इथेरियम है उस पे आपको मिलता था 6.94, अभी आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे 3.6, यानी कि काफी ज्यादा कम हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे जो USD है उसमें बताऊं, आपको यहाँ पे 10.5% के समथिंग मिलता था, 10.5%, और अगर आप फिलहाल देखोगे तो आपको सिर्फ 6% मिल रहा है, और ये कम भी हो सकता है। ज्यादा होने के मुझे नहीं लगता कि कोई चांसेस होंगे, क्योंकि इनका जो मेन अर्निंग है CoinDCX का वो मार्जिन ट्रेडिंग है। खुद आके एक्चुअली दिस इज वन पॉइंट दैट मैं खुद बात करना चाह रहा था, बिकॉज ट्विटर पे जब मैं देखता हूँ तो लोगों के सवाल भी होते हैं, तो जरूरी है कि उनके सवाल का जवाब उनको मिले, राइट। एंड उस पर बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन भी करते हैं, तो मैं एक बार वो बताता हूँ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, राइट। तो अपन ने लूना वाला डिस्कशन किया था। देयर वर लॉट ऑफ फर्म्स हु हैड एक्सपोजर इन USD और लूना, राइट। वहां पे आया, सो 3SE वाज फर्म, Celsius was another firm. There are a lot of companies who have taken exposure in that. Those companies got affected. CoinDCX has not taken any exposure in any of those companies, right? So, and again, I will prove it with data points as well, right? तो overall there is no problem at all with CoinDCX. Just want to highlight it. And ऐसा नहीं कि बोल दिया और फिर 10 दिन बाद आके मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ, 1 महीने बाद आके बोल रहा हूँ। मुझे पता है, and I know because I am saying it, right? And I would not want to say if I if I know something, like I would want to be very true to the community, right? तो हमें पता है कि what the status is, and in terms of company सारी चीजें we are on top of it, right? And we have taken conscious call couple of years back that we as a company will never take exposure in any asset. For example, गलती अरे एक बार गलती समझते लोगों ने क्या किया। There are primarily, again I will not name them, दो चीजें गलत हुई हैं, राइट, जो कि हम लोगों ने कभी की भी नहीं, राइट, वो बताता हूँ। तो अगर आपने यूजर से USDT में डिपॉजिट किया, आप as an exchange cannot change it to USDC or USD and deploy it. Companies who have done this mistake, this is called cross asset conversion. Companies who have done this mistake, उनको नुकसान हुआ है। हम लोग ये प्रोसेस में नहीं है वो, राइट, बिकॉज इट इज सिटिंग ऑन एक्सपोजर। USDC दिया, जब मैं आपसे लूंगा तो USDC लूंगा ना। यहाँ पे अगर आप उसको चेंज करते हो ना तो बहुत बड़ी रिस्क होती है एज अ कंपनी। हमने कभी इसको नहीं किया, सो देयर इज दैट रिस्क इज नॉट ऑन अस एट ऑल, राइट। दूसरा पॉइंट ये होता है, जब आप प्लेटफॉर्म होते हो तो होता क्या, आपके पास एसेट्स पड़े होते हैं, राइट। आपने बिटकॉइन का एसेट पड़ा हुआ है, लेट्स से अभी किसी ने क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग किया, बिटकॉइन ईथर में ट्रेडिंग हुआ। अब हमारा फीस तो INR में नहीं आएगा, हमारा फीस तो इथेरियम में आएगा, राइट, या बिटकॉइन में, क्रिप्टो में आता है। तो उसको हमारे पास प्रोसेस सेट है, बहुत पहले कर रखा है कि आप उसको डेली प्रोसेस सेट है कि आप डेली रिकंसिलेशन करोगे। We as a company will never take, fundamentally it is there, we as a company will never take exposure in any volatile asset, because हमारा बिजनेस वो है नहीं। हमारा बिजनेस प्लेटफॉर्म चलाना है, हमारा बिजनेस एक्सपोजर लेना नहीं, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो हमने वो कभी किया ही नहीं। दैट इज द रीजन एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड इट इज नॉट समथिंग दैट वी हैव बिल्ट। वी हैव senior people who have been with banking and BFSI sector, उनको पता है क्या चलता है क्या नहीं। This is very standard. This is risk management. Just to tell you, the companies that did not or made mistakes,
this is yield as a business of risk management. Risk management means certain policies, कुछ policies है, guidelines जो आपको follow करनी पड़ती है, SOP. For example, whenever you are this is one example, आप किसी एक एसेट को दूसरे एसेट में कन्वर्ट नहीं करते, अदरवाइज वो एक्सपोजर आ जाता है. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हमारे पे मार्जिन प्रोडक्ट है. आप देखिए ध्यान से, और आपने भी यूज करा है. मार्जिन प्रोडक्ट में क्या होता है कि मार्जिन प्रोडक्ट में यूजर टेक मार्जिन एंड यू चार्ज अ सर्टेन इंटरेस्ट. ये यील्ड वहां से आता है. सो सेफ्टी इज दिस दैट द crypto VDA is not moving outside the platform. You have full control. This is where you have liquidation, right? Whenever the price goes up, we have that margin product. So हमें जरूरत ही नहीं पड़ी. In fact, हमारा जैसे USDT पे मार्जिन होता है. USDT पे आप कमाते हो, right? आप 20%, 18, 20 और उतना आप कुछ partial user को देते हो. Some funds get used, some funds don't get used. That is where we do the risk management, which is different than other platforms. We don't even need to give it to a lending platform. Right, हमारे internal वो चलता है. So as a business, what we are as a business, it's an exchange where people are buying and selling, and trading is what our core is. Our core is not taking exposure in an asset or somewhere where we don't know what's happening. We have never lent it out to any company जहाँ पे हमें पता नहीं वहाँ पे चल के आ रहा है. That is the reason why interest rates are also revised. So these interest rates are dynamic depending upon what are the possible options, risk-free options. We don't want to take even an iota of risk with that, right? There are staking में दिक्कत नहीं है, right? For example, margin में कम होगा तो interest rate of course update होंगी. हाँ, so this is a business of risk management. What you do, you have certain funds and you don't want to take any risk. For example, if we are not able to generate enough APY from margin, of course the interest rates will come down, and this is fundamental. DCX Lend is essentially a low risk, low return investment tool. It's like fixed deposits of banks, just that it has very high interest rate compared to fixed deposits, and plus it's in crypto. So DCX Lend is what we have designed in the back end of DCX Lend is invest in low risk category assets, right, and provide regular interest and very predictable interest rate to our users. So essentially, you can you see that you can lend bitcoins for 6% per annum. You can 8% per annum. You can lend Tether for 10% per annum. So we don't promise 50% interest rate, right? We per annum, right? We promise very risk-free interest rates, right? And how we generate this? So we have another product which is margin trading, right? So we essentially provide safe margin to our users on more than 300 markets. Right, and we essentially collect interest from the margin platform and pass that on to DCX Lend.